Good morning guys. Today we'll complete this topics. ठीक है, ये MSc मैथमेटिक्स का रियल एनालिसिस का फर्स्ट क्लास है इस चैनल पे. ठीक है, तो मैं यहाँ पे सीक्वेंस जो होते हैं रियल वैल्यूड फंक्शन के क्या होते हैं, ठीक है, सीरीज क्या होती है, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस क्या होता है, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस क्या होता है, कॉची का थ्योरम जो बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद रोहिलखंड में तो बहुत पूछा जाता है, उसको बताऊंगी एंड उसका प्रूफ भी कराऊंगी एंड इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स भी. ठीक है, चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड. तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट क्या है, सीक्वेंस इन अ सेट. सीक्वेंस क्या होता है, ठीक है, सीक्वेंस क्या होता है भाई. सीक्वेंस को वैसे ना स्मॉल एस से दिखाते हैं हम मैथ्स में. सीक्वेंस बेसिकली अ सीक्वेंस इन अ सेट एक्स इज अ मैपिंग ऑफ सेट एन ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स इनटू एक्स. ठीक है, तो जैसे सीक्वेंस है कोई, ठीक है, सीक्वेंस है किस सेट में है, एक्स में है, सीक्वेंस इन एक्स. ये मैपिंग है बेसिकली, अगर मैं बात करूं तो नेचुरल नंबर्स की किस में, एक्स में. ठीक है, चलो ठीक है, तो सीक्वेंस को हम ऐसे लिख के दिखा सकते हैं, S1 है, S2 है, S3 है, इट विल बी टिल Sn. ओके, या सिंपली हम Sn भी लिख देते हैं, है ना, Sn लिख देते हैं. ठीक है, या सीक्वेंस Fn फंक्शंस का होता है Fn. तो अभी आगे पहले इसका बहुत वर्क है, इसलिए पहले यही बता देती हूँ सीक्वेंस होता क्या है. ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा. ठीक है, तो अगर इसका डेफिनेशन लिखने को आ जाए तो क्या लिखोगे भाई, इसका डेफिनेशन लिखने को आ जाए कि व्हाट इज सीक्वेंस, तो आप ऐसे लिख सकते हो. ठीक है, एक सेकेंड रुको. ओके, चलो, अ सीक्वेंस इन अ सेट एक्स. ठीक है, एक सेट एक्स में एक मैपिंग है. ठीक है, किसका मैपिंग होएगा, किसी भी चीज का हो सकता है वैसे तो. इज अ मैपिंग ऑफ व्हाट, इज अ मैपिंग ऑफ सेट एन ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स. मतलब जैसे मैपिंग किसी का भी हो गया, जैसे पॉजिटिव इंटीजर्स का मैपिंग करा दिया मैंने किस में, इंटीजर्स. एक सेकेंड, इंटीजर्स लिखा है. ठीक है, इंटीजर्स इनटू एक्स. चलो, हमारा नेक्स्ट टॉपिक पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस है. इसमें सपोज मैंने एक फंक्शन ले लिया एफ इन. ठीक है, तो ये कन्वर्ज करेगा एफ पे. कब करेगा भाई ये कन्वर्ज एफ पे, जब हम एफ एन एक्स का लिमिट लगाएंगे. अगर मैं इसके भी क्वेश्चंस कराऊंगी ना तब ज्यादा अच्छे से समझ आएगा, बट इसका पहले जो बेसिक है वो पढ़ लेते हैं. ठीक है, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स क्या आना चाहिए, एफ एक्स आना चाहिए. तब उस केस में हम इस एफ को क्या बोलेंगे, लिमिट, या फिर इसका दूसरा नाम भी होता है, क्या होता है, पॉइंट वाइज लिमिट. ठीक है, पॉइंट वाइज limit of the function. ओके, ऑफ द फंक्शन. अच्छा, फंक्शन कौन सा है, एफ एन एक्स है ना, तो एफ एन एक्स की ही इसको लिमिट बोला जाएगा. ओके, चलो, तो ये आई थिंक इतना समझ आ गया होगा व्हाट इज पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस. मतलब जो भी हमारा फंक्शन होगा उसमें हमको लिमिट लगानी है, और वो लिमिट लगाने के बाद क्या होना चाहिए, एफ एक्स के इक्वल आना चाहिए. जैसे सपोज करो, मैं यहीं पे क्वेश्चन करा देती हूँ. ठीक है, चलो, क्वेश्चन ये था कि सपोज करो एफ एन एक्स ना, एफ एन एक्स का वैल्यू ना मेरा एक्स अपॉन एन है. ठीक है, और हाँ, यहाँ पे ये भी पता होना चाहिए x कहाँ बिलोंग करता है, तो x सपोज r को बिलोंग करता है. ठीक है, और जो ये स्मॉल n है नीचे, ये बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर्स को. ठीक है, चलो, अब यहाँ पे क्या करना है, अगर ये मुझे प्रूफ करना है कि भाई ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है, मतलब आई हैव टू शो. तो व्हाट आई विल डू, यहाँ मैं लिमिट लगा दूंगी, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स क्या आएगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी x अपॉन एन, और 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 होता है, पता है, मतलब ये वैल्यू 0 आ गई फॉर और x बिलोंग्स टू r, क्योंकि x से तो कोई मतलब ही नहीं था ना, मैंने n से ही ये कर दिया. तो ये जो लिमिट, ये जो यहाँ पे एफ एक्स आया वो क्या आया, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स. ये जो फंक्शन 0 आई ना एफ एक्स की वैल्यू, यहाँ पे हम यही तो बोलेंगे कि ये जो वैल्यू है वो 0 है ना. ठीक है, समझ पा रहे हो ना, ये क्वेश्चन था. देखो यहाँ x r को बिलोंग करता है, n जो है नेचुरल नंबर्स को बिलोंग करते हैं. लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स निकाला, तो ये x अपॉन इन्फिनिटी हो जाएगा. x 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 होता है, x रियल नंबर को बिलोंग करता है. ठीक है, तो ये 0 आ जाएगी वैल्यू, क्योंकि 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 ही होगा. तो ये हमारा जो एफ एक्स का वैल्यू था, यहाँ पे क्या आया भाई, एफ एक्स का वैल्यू यही तो हुआ. मैंने यहाँ पे लिखा है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स. तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स यहाँ पे 0 आया है, इट मींस दिस इज व्हाट, एफ एक्स. तो यहाँ पे जो है हमारा फंक्शन जो है एफ एन एक्स, ये कह सकते हैं ना, इट कन्वर्जेस पॉइंट वाइज, नहीं कह सकते क्या, समझ आ रहे हैं ना, इट कन्वर्जेस पॉइंट वाइज टू व्हाट, एक सेकेंड, इट कन्वर्जेस पॉइंट वाइज टू एफ. ओके,
चलो आई होप ये समझ आ गया होगा, ठीक है। मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, और ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है बट ये समझ आना चाहिए अच्छे से। देखो सपोज करो एक सीक्वेंस ले लिया मैंने एफ एन, ठीक है, सीक्वेंस ले लिया मैंने एफ एन, समझ रहे हो। अब ये सीक्वेंस है, ये कन्वर्ज करेगा यूनिफॉर्मली ऑन एक्स, कब करेगा, ठीक है। ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की डेफिनेशन है कि हमारा सीक्वेंस एफ एन एक्स कन्वर्ज करेगा एक्स में इफ, कब कन्वर्ज करेगा, इफ फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 एक पॉजिटिव इंटीजर आ जाए हमारा m। अब m r s t आपका जो मैंने वो ले सकते हैं, मैंने m ले लिया है इसको, ठीक है। ये पॉजिटिव इंटीजर आ जाए, ठीक है, m इज अ पॉजिटिव इंटीजर, और जो ये n का वैल्यू है ना, यहाँ पे ये फंक्शन में जो n है इसका वैल्यू ग्रेटर देन और या इक्वल टू होना चाहिए m, ठीक है। तो इसके बाद अगर ये कंडीशन एग्जिस्ट कर रही होगी देन व्हाट इज दिस, एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स जो होगा वो लेस देन होगा एप्सिलॉन फॉर ऑल स्मॉल x बिलोंग्स टू x, ठीक है। तो सीक्वेंस एफ एन को हम कब कहेंगे कि कन्वर्ज कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है, कहाँ कन्वर्ज कर रहा है, x पे टू अ फंक्शन स्मॉल f, ठीक है। तो यहाँ मैं दोबारा लिख देती हूँ, चलो एफ एन is said to converge on x to f, है ना, to function f, function f कब होएगा, ये converge कब करेगा, जब there exists, if for every epsilon greater than 0 there exists what, there exists a positive integer, ठीक है, there exists a positive integer that is m, ठीक है, such that n is greater than or equal to m, ठीक है। उसके बाद यही कंडीशन लिखनी है, therefore we will say यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस का ये कंडीशन है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा कि अगर कोई भी फंक्शन एफ एन को कन्वर्ज करना है एक्स, कन्वर्ज करना है एक्स पे टू दिस फंक्शन, ठीक है, तो एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए एक नंबर होएगा, दैट नंबर इज व्हाट, m, ठीक है, दैट नंबर इज m, एंड इसका वैल्यू जो है क्या होना चाहिए, एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स का वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन आना चाहिए। तो ये तो पर्टिकुलर एक डेफिनेशन है, लेकिन इसकी अब जब हम एग्जांपल्स करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, तब आई थिंक ये ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो पाएगा, ठीक है। अच्छा एक बात, ये एक इसमें नोट टाइप का भी है, क्या है ये नोट, अगर पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस है, ठीक है, अब ये मत कह देना कि अगर पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस हमारा कहीं पे मतलब हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस भी होगा वहाँ, ठीक है, वो फंक्शन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट भी होगा, ये कंडीशन नहीं होती है, कन्वर्जेंट ना गलत लिखा है, कन्वर्जेंट भी होगा, ठीक है। इट मीन्स कहीं पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस है तो ये नेसेसरी नहीं है, ये नेसेसरी नहीं है कि वो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट भी हो। अभी हम एक क्वेश्चन भी कराएंगे जिससे ये प्रूव हो जाएगा, ठीक है। ओके, सो दिस इज कॉचीज क्राइटेरिया। अभी हमने यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस पढ़ा था, जिसमें हमने क्या कहा था, फिर से बता दे रही हूँ। यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस में अभी मैंने ये कहा था कि देयर विल बी अ नंबर m, ठीक है, जो पॉजिटिव इंटीजर होगा जिसका वैल्यू छोटा होएगा किससे, n से, और एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स का वैल्यू भी लेस देन एप्सिलॉन आएगा, ठीक है। अब इसी को थोड़ा बढ़ा के कॉची ने बोल दिया है, उसका क्राइटेरिया था, उसने क्या कहा कि भाई आपको एक, उसने क्या करा, एक एफ एन लिया सीक्वेंस जिसमें क्या है, रियल वैल्यूड फंक्शंस है जो कि एक्स पे डिफाइंड है, ठीक है, एक सीक्वेंस ले लिया जो रियल वैल्यू फंक्शन है और एक्स पे डिफाइंड है। तो एफ एन जो है हमारा कम कन्वर्ज करेगा एक्स पे जब एक पॉजिटिव इंटीजर होएगा, है ना, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 होगा, पॉजिटिव इंटीजर m होगा, तो पॉजिटिव इंटीजर जो m होगा वो n से छोटा, तो ये वाला कंडीशन तो भी पीछे भी था यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस में, बस इसने एक नंबर और ले लिया है f p। पहले हम क्या ले रहे थे, यहाँ एफ एक्स ले रहे थे, 1 पे ले रहे थे, n का वैल्यू 1 था, लेकिन उन्होंने कहा n के अलावा कुछ और वैल्यूज भी हो सकती है ना, तो p के लिए लिया है कंडीशन, p इज ग्रेटर देन इक्वल टू m, तो एफ एन एक्स माइनस एफ पी एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। तो ये इनका डेफिनेशन है कॉची क्राइटेरिया का, लेकिन इसके बाद इसका जो प्रूफ है ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले हम क्या लेके चलेंगे, पहला प्रूफ जो है इसका वो ये है जो नॉर्मल कंडीशन है। तो क्या करेंगे, सपोज कर लिया, प्रूफ में यहाँ से लिख रही हूँ इसको दो पार्ट में क्योंकि इसका कन्वर्स भी प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है। चलो अभी कराते हैं, एक सेकेंड रुको, ठीक है। प्रूफ का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें क्या करा, सपोज कर लिया हमने, व्हाट वी हैव सपोज दैट ये सीक्वेंस जो है एफ एन, ठीक है। आपको अगर इसके नोट्स चाहिए तो आप मुझे डीएम कर देना, आई मीन यहाँ कमेंट्स में लिख देना, देन आई विल प्रोवाइड, ठीक है, एक प्रॉपर नोट्स में मिल सकते हैं आपको। तो सीक्वेंस एफ एन है,
ये कन्वर्ज कर रहा है यूनिफॉर्मली टू फंक्शन एफ, ठीक है। सपोज ये एफ एन कन्वर्ज कर रहा है किस पे, एफ पे कन्वर्ज कर रहा है, ठीक है। ये हम लेके चले कि हमारा फंक्शन कन्वर्ज कर रहा है एक्स पे, कन्वर्ज टू एफ ऑन एक्स, ओके। देन देयर विल बी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, क्योंकि कंडीशन तो यहाँ पे यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस में यही तो है, अगर एफ एन कर रहा है तो देयर विल बी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। देन देयर विल बी एन इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट कर रहा होगा, पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट कर रहा होगा, जिसका नेम मैंने पूरे में एम लिख लिया है, तो मैं यहाँ भी एम लेती हूँ, एम सच दैट व्हाट, ये जो वैल्यू है मॉड ऑफ एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन अपॉन 2, ठीक है। एक एफ एन फंक्शन था जो कन्वर्ट कर रहा है एफ एक्स पे, तो एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 है, तो एक पॉजिटिव इंटीजर या फिर पॉजिटिव नंबर होगा एम, जहाँ पे एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स का वैल्यू किससे कम होगा, एप्सिलॉन बाई 2 से कम होगा, और यहाँ पे एन ग्रेटर देन होना है एम से, और जो स्मॉल एक्स है वो किसको बिलोंग कर रहा होगा, एक्स को। कंडीशंस लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इसको छोड़ दिया तो आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले, ठीक है। अब ये आपने कर लिया, और हमने तो ये अगर P और N जो हैं वो भी बड़े हैं हमसे, ये हमने लिखा था, ठीक है। तो ये जो कंडीशन थी एफ एन एक्स माइनस एक है एफ पी एक्स, ये तो कॉची का क्राइटेरिया था ना, कॉची वाली कंडीशन ली है मैंने, एफ एन एक्स माइनस एफ पी एक्स। अगर इसमें मैं एफ एक्स प्लस कर दूं और माइनस भी कर दूं तो मेरे पे तो कोई असर नहीं पड़ने वाला ना, ठीक है। एफ एक्स माइनस एफ पी एक्स, ओके, ठीक है। अगर मैंने प्लस करा है माइनस करा है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो ये वैल्यू अगर मैं निकालूंगी तो क्या आएगा, एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स पहले लिख देती हूँ, चलो, ठीक है, प्लस, अच्छा ये जो मॉडुलस में फंक्शंस होते हैं देन यू कैन राइट इट इन डिवाइड फॉर्म, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस एफ एक्स माइनस एफ पी एक्स लिख सकती हूँ ना। चलो, ये मैंने अगर फंक्शंस लिख दिए तो ये अभी मैंने यहाँ लिखा है लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, ठीक है, ये भी लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, ये मिलके क्या बनाएंगे भाई, ये मिलके बनाएंगे एप्सिलॉन। तो मैं एफ एन एक्स माइनस एफ पी एक्स लेके चली थी, ठीक है, लेकिन इसमें जब मैंने पुरानी वैल्यूज डाली तो उसका वैल्यू क्या आ गया, लेस देन एप्सिलॉन हो गया। इट मींस व्हाट, कि जो फंक्शन है एफ एन वो कन्वर्ज कर रहा है यूनिफॉर्मली ऑन एक्स ओनली जब ये क्या था, कॉची सीक्वेंस था, ठीक है। इट मींस मैंने तो नॉर्मल कन्वर्जेंस की कंडीशन लेके चली हूँ, ठीक है। जो नॉर्मल कन्वर्जन का हमने अभी यहाँ यूनिफॉर्म कन्वर्जन का जो कंडीशन लिखा था वो लेके चली थी मैं, यूनिफॉर्म कन्वर्जन का, लेकिन जो मैं लेके आ गई कंडीशन वो किसकी आ गई, कॉची की। इट मींस यूनिफॉर्म कन्वर्जन सीक्वेंस के लिए उसे कॉची सीक्वेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो फिर अभी हमने क्या करा था, इसका जो नॉर्मल पार्ट था वो प्रूव कर दिया, लेकिन अब इसका कन्वर्स ट्रू है नहीं है वो भी हमको चेक करना पड़ेगा। तो मैं ये कन्वर्स के लिए लिख रही हूँ, ठीक है। कन्वर्सली ये चीज हो रही है नहीं हो रही है, कन्वर्सली मैं क्या लेके चलूंगी कि कॉची सीक्वेंस है और मुझे क्या प्रूव करना है, उसको प्रूव करना है यूनिफॉर्म कन्वर्जन, ठीक है। सपोज कर लेंगे हम क्या, अब हमारा एफ एन जो है वो कॉची सीक्वेंस है एंड वी हैव टू शो कि कॉची सीक्वेंस है, तो क्या ये, तो इसका मतलब ये है कि वो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट भी होगा, इट इम्प्लाइज दैट इट इज यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट, ये हम प्रूफ कर रहे हैं। आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि करने क्या वाले हैं, पहले तो यही पता होना चाहिए, ठीक है। चलो, तो उसके लिए क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, लेट एक सीक्वेंस है एफ एन, ठीक है, लेट एफ एन बी अ सीक्वेंस ऑफ फंक्शन, लेट एफ एन बी अ सीक्वेंस ऑफ फंक्शन। फंक्शन कहाँ पे, सबसे पहले ये एक ना पॉइंट मैट्रिक्स स्पेस कोई सेट कहीं तो लेट करना पड़ेगा, है ना, ऑन एक्स सच दैट एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। देन देयर विल बी अ पॉजिटिव इंटीजर m सच दैट, जो हमारी कंडीशन है ऊपर वाली वो होल्ड होनी चाहिए, है ना। तो अब हमको क्या प्रूव करना है कि ये जो हमारा कॉची सीक्वेंस है वो क्या होगा, यूनिफॉर्म कन्वर्जन भी होगा। तो हमने अभी ये पढ़ा था कि x किसको बिलोंग कर रहा है, x को बिलोंग कर रहा है, तो सीक्वेंस एफ एन एक्स क्या है, सीक्वेंस जो हमारा एफ एन एक्स है वो क्या है, कॉची का सीक्वेंस है, ये तो प्रूफ क्या है, कॉची सीक्वेंस है। अगर ये कॉची सीक्वेंस है तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स तो एग्जिस्ट कर रही होगी, क्योंकि अगर कोई भी फंक्शन जो कन्वर्जेंट होता है वो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट भी होगा, ठीक है। एक बात ये याद रखना कि कन्वर्जेंट है, ठीक है, लिख दूं यहाँ क्या, अगर वो कन्वर्जेंट है तो वो पॉइंट वाइज
कन्वर्जेंट भी होगा, ठीक है, लेकिन पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है तो कन्वर्जेंट नहीं होगा, ठीक है। इसका वैसे क्वेश्चन भी कराऊंगी। तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी एफ इन एक्स एग्जिस्ट करेगी फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x, ठीक है। जब ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो एफ एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी एफ इन एक्स, ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x। अच्छा, जो कॉची का सीक्वेंस है उसको लिखना जरा एक बार, क्या होगा कॉची का सीक्वेंस, तो ये है ना एफ एक्स एफ एन एक्स माइनस एफ पी एक्स, यही लिखा है ना मैंने, लेट मी चेक कहाँ लिखा था, यहाँ था, हाँ एफ एन एक्स माइनस, ठीक है, ठीक है। ये जो वैल्यू है ये लेस देन एप्सिलॉन है। अच्छा, मैंने क्या करा, p को मैंने फिक्स रख दिया, p को फिक्स कर दिया, मतलब p की वैल्यू मैं चेंज ही नहीं कर रही हूँ, और n को मैं इन्फिनिटी पे ले गई, तो मैं यहाँ लगा रही हूँ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स माइनस एफ पी एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन होगा, ठीक है। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी यहाँ जाएगी, एफ एन एक्स तो अभी मैंने वैल्यू निकाल लिया, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स क्या होता है, एफ एक्स होता है, पुट करेंगे यहीं पे, ठीक है। तो लिमिट n टेंड्स टू एफ एन एक्स क्या था, एफ एक्स था, एफ एक्स माइनस एफ पी एक्स, ठीक है। ये वैल्यू आ जाएगा मेरा लेस देन एप्सिलॉन, क्योंकि इसका वैल्यू है और मैंने p को फिक्स कर दिया, मतलब p चेंज नहीं कर रहा। फॉर ऑल p का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू m होगा, ठीक है, होता हमारा कॉची का सीक्वेंस, ठीक है। वी टुक कॉची सीक्वेंस, या कॉची का जो कन्वर्जेंस वाला था ना, कॉची का क्राइटेरिया लेके चले थे, ये लिखो, इसको नहीं लिखना, ठीक है, क्राइटेरिया लिखना आप लोग, ठीक है, इसकी जगह क्राइटेरिया लिखना, criteria, but what we have proved, but we have proved that it is also uniformly convergent, है ना, यही तो प्रूव कर दिया, uniformly convergent, it means इसका जो converse है वो भी true है, it imply therefore its converse is also true। अच्छा, अगर हमें कोई यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस इन अ सीरीज ऑफ फंक्शन देखना हो, मतलब कन्वर्जेंस अभी सीक्वेंस करे जा रहे हैं, लेकिन हमारा टॉपिक जो था वो तो सीरीज भी था, तो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस अगर तुम लोगों को एक सेकेंड, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस इन ऑफ सीरीज ऑफ फंक्शन, अगर ये हो टॉपिक तो क्या करोगे भाई, ये तो नहीं बोलोगे ना कि नहीं कराया गया था। तो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज ऑफ फंक्शन है, तो सीरीज क्या होती है, जिसमें टर्म्स होंगे u1x u2x u3x, इस टाइप से टर्म्स चल रहे होंगे, तो सीरीज है, लेट देयर इज अ सीरीज समेशन n इज इक्वल्स टू 1 टू इंफिनिटी unx, ठीक है। तो ये कन्वर्ज कर रही होगी, विल कन्वर्ज वेयर, मैंने x ही लिया है सब जगह, तो 1 विल कन्वर्ज ऑन x, तो ये कब कन्वर्ज करेगी, इफ जो सीक्वेंस है एफ एन एक्स, ये तो पढ़ा है ना हमने, सीक्वेंस जो है सीक्वेंस एक्स वेयर, ये जो एफ एन एक्स है ना, ये उसका जो वैल्यू होगा एफ एन एक्स क्या होगा, इसी के टर्म्स हो भाई, सीरीज के ही टर्म्स होने चाहिए, ठीक है, ये 2x प्लस यू एन एक्स, तो सीरीज अगर कन्वर्ज कर रही होगी, सीरीज कन्वर्ज कर रही होगी कहाँ, यूनिफॉर्मली ऑन एक्स, इट मीन्स कि जो हमारा सीरीज जो है वो तब कन्वर्ज करेगा एक्स पे, अगर जो हमारा सीक्वेंस है, ठीक है, एफ एन एक्स, जहाँ पे सारे टर्म्स सीरीज के ही हो वो कन्वर्ज कर रहा होगा एक्स पे। आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। सपोज नाउ ये हम एग्जाम्पल्स करते हैं अब, ठीक है, उससे रिलेटेड ही, तो ये पॉइंट वाइज कन्वर्जन के लिए क्वेश्चन है कि एफ एन एक्स का वैल्यू एक्स एन है, एक्स बिलोंग्स टू 0,1, वी हैव टू प्रूव इज इट यूनिफॉर्म कन्वर्जन, ठीक है, इज इट पॉइंट वाइज था, सॉरी, इज इट पॉइंट वाइज कन्वर्जन, ठीक है। चलो इसको करना है, पॉइंट वाइज कन्वर्जन है नहीं है, तो एफ एन एक्स का जो वैल्यू है वो क्या है, एक्स एन है, अगर मैं लिमिट लगा दूं इस पे, अच्छा नॉर्मल वैल्यूज निकाल देते हैं पहले, अच्छा एफ एन एक्स वैल्यू है, अगर एक्स का वैल्यू एफ एन एक्स क्या हो जाएगा, एक्स का वैल्यू 0 है, 0 अगर मैं रखूं तो 0 की पावर n, तो 0 ही होता है ना, 0 ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद मैं अगर एक्स का वैल्यू मैंने 0 रखा है, ठीक है,
अगर x का वैल्यू मैं 1 से और 0 के बीच में रखूं तो ये कोई भी नंबर 0.1 ले लो, चाहे तो 0.1 की पावर n कर दो, ठीक है। x का वैल्यू 1 ले लिया तो 1 की पावर n हो गई, 1 की पावर n इज 1, ठीक है। तो जो फंक्शन होएगा एफ एन एक्स क्या हो जाएगा 0, और यहाँ 0.1 की पावर n तो पता ही नहीं है, अभी लिमिट लगाएंगे तब समझ में आएगा। अच्छा 0.1 2 3 कुछ भी ले सकते हैं, या इसको आप x की पावर n लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। 1 की पावर n तो 1 ही है, ठीक है। x क्या 1 का डिफाइन हो गया, 0 का डिफाइन हो गया, लेकिन 1 और 0 के बीच में भी डिफाइन नहीं है फंक्शन, ठीक है। अब लिमिट लगा देंगे इसमें, ठीक है। इसमें हम लिमिट लगा रहे हैं, तो लिमिट क्या होगी n टेंस टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स, तो क्या हो जाएगा, अगर 0 था ऊपर तो ना, अगर मैंने अभी यहाँ लिखा है 0 ही तो था, x 0 पे तो कुछ नहीं होने वाला। 0 और 1 पे जो वैल्यू जाएगी वो भी 0 ही जाएगी, ठीक है। n टेंस टू इन्फिनिटी लगाएंगे ना, यहाँ आप एक सेकेंड यहाँ पे इन्फिनिटी कर देंगे तो क्या आएगा 0 ही आएगा। तो x का वैल्यू 0 और 1 के बीच में 0 ही है। 1 कब है, जब x का वैल्यू 1 है, ठीक है। अब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी बेटा होता क्या है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स होता है fx। तो fx का वैल्यू आ गया 0 1, x का वैल्यू यहाँ 1 और 0 के बीच में है, या x का वैल्यू 1 ही है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि भैया फाइनाइट वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है हमारी, तो हम ये कहेंगे fn कन्वर्ज कर रहा है f पॉइंट वाइज, हियर finite value exist, therefore we can say that what, we can say that fnx converges, ठीक है, पॉइंट वाइज ऑन f। एक कंडीशन है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स इज इक्वल्स टू एफ एक्स, तो वैल्यू n टेंस टू इन्फिनिटी फाइनल वैल्यू आ जाए, वही फंक्शन कहला जाएगा और उसी पॉइंट पे वो कन्वर्ज कर रही होगी। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा। इन नेक्स्ट वीडियो विल सॉल्व मोर क्वेश्चंस रिलेटेड टू इट एंड विल डू मोर थ्योरम्स। टिल देन बाय बाय।